नरसी छोड़ मुरारी का। सबसे पहले हर नंदी को दक्षिणी चीर उड़ाया था, हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था। रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था, रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। अरे जो सामान लिखा पर्चे में, जो सामान लिखा पर्चे में लेना आप संभाल रे लगे हर नंदी का। भात भरण नंद लाल रे लगे हर नंदी का, भात भरण नंद लाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम के खास शख्सियत हैं हरियाणवी रागनी सिंगर जयवीर भाटी। जयवीर भाटी रागनी क्षेत्र के एक प्रसिद्ध चेहरे हैं। उनको लोग देश के विभिन्न राज्यों में जानते हैं और वो अपनी कला का प्रदर्शन देश के कोने कोने में जाकर करते हैं। एक प्रसिद्ध चेहरा है। आज हम उनसे बात करेंगे, उनके जीवन सफ़र और उन्होंने रागनी के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है, उन सब तमाम बातों पर हम उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं जयवीर भाटी जी से। भाटी जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ पवार साहब, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। और आपकी रागनियाँ लोगों को जब लोग सुनते हैं तो बड़ा मंत्र मुग्ध कर देती हैं। और मैं भी बड़ा आपकी रागनियाँ सुनता हूँ कभी कभी, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, बड़ा अच्छा लगा। तो भाटी जी, आप ये बताइए कि आप रागनी के क्षेत्र में लगभग 18-20 साल से काम कर रहे हैं जी। तो आप पहले तो हमारे दर्शकों को अपना गांव और अपना संपूर्ण परिचय आप दे दीजिए कि आपका कौन सा गांव है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रेपुटेशन मीडिया मेरे आदरणीय भाई राकेश पवार जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि जो ये मेरे पास में यहाँ पे इन्होंने उपस्थिति दी। नहीं, आप उस काबिल हैं। मेरा नाम जयवीर भाटी है, मेरा गांव कुलीपुरा है और हमारा ग्रेटर नोएडा जो हमारा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश यानी कि दिल्ली से जो NCR टच में है, इसमें हमारा जो गांव पड़ता है। कुलीपुरा गांव आपका नोएडा में? कुलीपुरा गांव है जी। तो भाटी जी, आप गांव में ही रहते हैं? हाँ, मैं गांव में ही रहता हूँ। अच्छा, तो आपकी एजुकेशन भी गांव से ही रही होगी? मेरी एजुकेशन भी गांव से ही रही है। अच्छा, तो आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है? मैंने 12वीं क्लास पास की है, इंटर क्लास की है। तो इंटर कहाँ आपने, कहाँ मतलब गाँव में था इंटर कॉलेज या आप बाहर? वो बाहर किया मैंने। अच्छा, कहाँ? हाँ, मैंने हाई स्कूल तो राजेंद्र इंटर कॉलेज बिलासपुर से की। ओके। और मैंने 12वीं क्लास जो है वो अमीचंद इंटर कॉलेज कासना से की। अच्छा, तो घर में कौन कौन लोग हैं? घर में फिलहाल हम 3 भाई हैं, 2 मुझसे बड़े हैं जी और 2 मुझसे छोटी सिस्टर है। अच्छा, सबकी शादी होगी, सब मैरिड हैं, सब फैमिली वाले हैं। मदर फादर 2002 में एक्सपायर हो गए थे और मदर अभी 4 साल पहले एक्सपायर हो गई। अच्छा, मतलब मदर फादर दोनों एक्सपायर हो गए। शादी आपकी? हाँ, शादी हम तीनों भाइयों की एक साथ हुई। अच्छा, अरे वेरी गुड। और वो भी तीनों सिस्टर हैं जो हमारी वाइफ है, तो हम तीनों भाई एक ही जगह पे आए हैं। तो बड़ा बढ़िया है, घर में तीनों एक परिवार से हो गए सब लोग जी। चलो बहुत अच्छे। तीनों भाइयों में भी आपस में खूब प्यार भाव है, मेल जोल है। उन भी तीनों बहनों में आपस में नहीं रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। आजकल जो क्या है कि देवरानी जेठानियों की आपस में बनती है ना बनती है, कहीं ना कहीं विवाद होते रहते हैं। तो भाई क्या करते हैं आपके? भाई जो है खेती भी करते हैं और अपना जॉब भी करते हैं। अच्छा, जॉब भी करते हैं। हाँ। आप छोटे हैं? मैं छोटा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाटी जी, जब 12वीं आपने कर ली जी, तो 12वीं के बाद फिर ये रागनी का जो विचार है जी, वो कैसे आपके मन में आया? रागनी का विचार तो बचपन से ही था मेरे मन में। अच्छा, बचपन से ही था? जी, मेरी 5-6 साल की एज थी, तब से ही मुझे रागनी का शौक लगा हुआ था। अच्छा, मतलब तभी से आप रागनी गाना स्टार्ट कर दिया था या सुनते थे? सुनता भी था और गाता भी था। अच्छा।
हाँ गाता था। तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो कहने लगे पिताजी से, जब पिताजी थे, हाँ। पिताजी को भी शौक था रागनियों का, दादाजी को भी शौक था, वो भी अपना रागनी होली अपना जो गाते थे। अच्छा, गाते थे वो भी गाते थे। अच्छा, तो जेनेटिक हाँ, था आपके अंदर। तो वो मेरे बचपन से ही मेरे जो मुझे शौक था, मुझे जब जी में आता था मैं तभी अपना रागनी गानी शुरू कर दिया करता था। तो आपने रागनी के क्षेत्र में कोई गुरु भी बनाए? हाँ, मैंने फिर गुरु बनाया ब्रह्मपाल नागर जी को। अच्छा, ब्रह्मपाल नागर आपके गुरु हैं? हाँ, ब्रह्मपाल नागर जी जो बहुत अच्छे राष्ट्रीय कलाकार हैं, दुनिया भर में देश के विदेशों तक उन्होंने अपना जो गाया है, रेडियो सिंगर है। हाँ। वो तो उनका बड़ा नाम है रागनी के क्षेत्र, और उन्हीं के आशीर्वाद से अब जो मैं भी रेडियो सिंगर भी हूँ। और अच्छा। हाँ, देखिए, गुरु का अच्छा होना जीवन में बहुत जरूरी है। और अच्छा गुरु अगर मिल जाए तो शिष्य को एक लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत आसानी रहती है अच्छे गुरु के साथ जी। ब्रह्मपाल नागर आपके गुरु हैं? हाँ जी। तो आप बचपन से गाते थे, लेकिन स्टेज प्रोग्राम आप कब करने लगे? स्टेज प्रोग्राम मैंने जब 2003 में मैंने गुरु जी ब्रह्मपाल नागर जी से मुलाकात की जी। और पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान है उनका, उसमें मैंने वहाँ पे जाना सीखना शुरू किया। अच्छा। सुर सरगम कुछ थोड़ा सा अपना जो सीखने लगा, क्योंकि पहले मुझे उन चीज़ों से वो चीज़ मेरे माइंड में थी नहीं। जी जी जी। केवल रागनी याद करता था, वो सुर में गा रहा हूँ या बेसुरा गा रहा हूँ मुझे पता नहीं होता था। लेकिन फिर गुरु की संगत की, मैंने गुरुओं का आशीर्वाद लिया, तब से उसके बाद में फिर मैंने स्टेज का प्रोग्राम भी जो वो करना शुरू कर दिया। मेरे मन में आप ऐसे ही गाते थे, लेकिन गुरु के बाद फिर फिनिशिंग आ गई आपके, हाँ, प्रोफेशनलिज्म आ गया। जी। तो फिर आप स्टेज शो प्रोग्राम करने लगे? स्टेज शो फिर मैंने अपना जो स्टेज पे भी रागनी के जो वैसे कंपटीशन होते थे, बिना माइकों के जो कंपटीशन होते थे, उनमें अपना गाना, उनके लिए रागनी तैयार करना, रागनी गाना वो शुरू किया। तो लगभग वो 2003-04 का समय रहा है? 2003 से शुरू किया था। फिर उसके बाद में धीरे 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 कई साल तो मैंने अपना जो गुरुजी से अलग रह करके इधर उधर अपना गाया कराया। फिर लेकिन 2007 में मैं गुरुजी मास्टर ब्रह्मपाल नागर जी की टीम में मेरी फिर एंट्री हो गई। ओके। अच्छा, फिर आप उन्हीं की टीम के साथ अपना? फिर उन्हीं की टीम के साथ में भी अपने भी फिर अलग, जो पहले भी करते थे कुछ कुछ थोड़े थोड़े, फिर उन्हीं के साथ में भी करते रहे, फिर और अपने भी करते रहे उनके साथ में भी। कौन कौन से स्टेट्स में आपने रागनियाँ गाई हैं? मैंने अपने यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, उड़ीसा भी एक बार हम जो प्रोग्राम करके आए हैं। अच्छा, उड़ीसा में भी सुनते हैं रागनी? उड़ीसा में जो, हाँ, हरियाणा के कुछ लोग रहते हैं वो पसंद करते हैं वो हमारी रागनी, तो उन्होंने उड़ीसा में भी हमारा कार्यक्रम रखवाया था। और फ्लाइट से हम पूरी टीम का अपना 15 लोगों का जाना हुआ था, 15 लोगों का फिर आना हुआ था, तो सारा खर्च उन्होंने मैनेज किया था। तो अभी 4-5 स्टेट्स ये हमारे लगे हुए हैं, तो अभी आज के टाइम में कौन सा स्टेट्स में ज़्यादा रागनियाँ सुनी जा रही हैं? ज़्यादा रागनी राजस्थान में। राजस्थान के लोग? हाँ, राजस्थान और हरियाणा जो टच है उधर को रागनियों का जो ज़्यादा है, वहाँ पे अभी लगभग ये समझ लो कि काफी बहुत ज्यादा प्रोग्राम। यूपी का भी वेस्टर्न ही पार्ट है, जो पश्चिम का क्षेत्र है, उसी में रागनियाँ सुनी जाती हैं। हाँ, यूपी का भी ये समझ लो, हमारे यहाँ से जो 200 किलोमीटर का अगर एरिया देखा जाए रेडियस में, हाँ, यहाँ से जो तो 200 किलोमीटर के एरिया में ज्यादातर रागनी होती है। अदर चले भी जाओ, हम मान लो हम 250-300 किलोमीटर भी झुंझुनू से भी आगे तलक भी हम कार्यक्रम अपना, लखनऊ से भी आगे अपना जो प्रोग्राम उधर की तरफ हम कर आए, बिहार भी हम एक बार गुरुजी के साथ में प्रोग्राम कर आए, वो अलग हो जाता है। कलकत्ता भी हमने जो रागनी का कार्यक्रम किया। तो आपके कवि, किस कवि की रागनियाँ गाते हैं, राइटर जो हैं आपके? मैं ज्यादातर तो गुरुजी लड्डन सिंह जी उनकी रागनियाँ, ब्रह्मपाल नागर जी उनकी रागनियाँ, कवि पीरू जी उनकी रागनियाँ। तो ब्रह्मपाल नागर जी राइटिंग भी करने लगे हैं? हाँ, गुरुजी ब्रह्मपाल नागर जी राइटिंग मतलब लिखते भी हैं रागनियाँ, बनाते भी हैं, गाते भी हैं। यानी गाते तो खैर वो है ही है, मतलब कब अपना, हाँ, लिखते हैं वो, अच्छा लिखते हैं। अच्छा, तो उनसे अलग पंडित मांगे राम जी, पंडित लक्ष्मी चंद जी, पंडित जगन्नाथ जी जो हरियाणा के जो उधर के कवि पुराने लोग हैं, हाँ, उन कवियों की भी जो रागनियाँ हमने जो गाई हैं। कुछ और जो नए कवि अभी के हैं, ज्ञान सिंह भाटी जी हैं मायचा से, और हैं अपने जो नए पीढ़ी के कवि, उनकी भी कुछ कविताएं हमने गाई हैं। तो अभी आपकी टीम में कौन कौन सिंगर आपके साथ अभी चलते हैं? फिलहाल में मेरे साथ में जयवीर भाटी, हम खुद, नीरज भाटी, अच्छा, मेरे साथी के रूप में घर बरा से हैं। हाँ, घर बरा से हैं। और
राहुल बालियान मेरा शिष्य है, अच्छा, वो कहाँ से हैं? वो मुजफ्फरनगर से अच्छा, है। मुजफ्फरनगर। उनको भी गुरुजी लड्डन सिंह जी ने ही मुझे जो सौंपा था। अच्छा अच्छा। हाँ, उसको 8 साल मेरे पास में रहते हुए हो गए। अच्छा और नरेश नागर है, एक छोटा बच्चा यश गुर्जर है सहारनपुर से। अच्छा। हाँ, लेडीज कलाकारों में, फीमेल कलाकारों में प्रीति चौधरी हैं, दीपा चौधरी हैं, मनोज चौधरी हैं, संध्या चौधरी हैं, पूजा शर्मा हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ये 4-5 नाम जो है ये आपके साथ रेगुलर। हाँ, सरिता कश्यप हैं। हाँ, कई मतलब जो अच्छी मन्नू तंवर हैं, कई कलाकार ऐसी हैं कि जो हमारे साथ में अधिकतर प्रोग्रामों में उपस्थित रहती हैं। उपस्थित रहते। कुछ डांस कलाकार भी रखनी पड़ती हैं अपने जो। हाँ, डांस का भी आजकल हाँ, ज्यादा चल रहा पहले है। हमारे साथ में एक लड़की जो उधर हरियाणा से मौसम चौधरी वो रहती थी, उनकी भी शादी होगी, अब उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, फिलहाल में एक भारती चौधरी हैं और हैं कलाकार कई अपना जो। तो अभी आपकी पहली स्टार्टिंग की सबसे सुपरहिट रागनी कौन सी रही जो मतलब लोगों ने अच्छे उसको प्यार दिया? लोगों ने जी, वैसे तो अनेकों रागनी सुनी की है, लेकिन पहली कुछ आपको याद हो, पहली रागनी जो आपकी स्टार्टिंग में? जब से सबसे शुरू में तो मुझे बचपन से जो शौक था, तब मैंने एक रागनी याद की थी। उसको मैं स्कूल में बाल सभाओं में भी गाता था। अच्छा, जरा सुनाओ। हाँ। कि हमारे दर्शकों को भी वो रागनी सुंदर वीर सुंदर जो दुजाने के उनके किस्से की जो रागनी थी। अच्छा, सुंदर जो वो रहे हैं, सुंदर। हाँ, अच्छा। तो उनके किस्से की वो रागनी थी। वो मेरी सबसे पहली रागनी जो मैंने याद की थी। और वो गुरुजी जयकरण जी की भी रागनी हमने गाई है, तो उनकी वो लिखी हुई रागनी थी। वो हमारे यहाँ पे एक किताब थी, मैंने उसमें से याद करके और तब उस रागनी को जो गाना सुना। वही सुना दीजिए हमारे दर्शक आज आपकी पहली रागनी सुनाएंगे कि जो पहली रागनी। चलो मैं उसका जो थोड़ा सा उसको सुना हाँ, देता हाँ, हूँ। जी। वो उस समय की रागनी के जब सुंदर सिंह के एक यार थे खेमचंद जी, उनको क्या है कि पुलिस मुठभेड़ में उनको गोली लग जाती है, तो वो अपने मित्र सुंदर से क्या कहते हैं? जी। ले सुंदर परिणाम हाथ में जोड़ के चला, तेरे सुप्रत बच्चों ने मैं छोड़ के चला, हो सुंदर छोड़ के चला। ले सुंदर परिणाम हाथ में जोड़ के चला, तेरे सुप्रत बच्चों ने मैं छोड़ के चला, ओ सुंदर छोड़ के चला। था अब तक जग में साजा, होया अंजल का निम तेड़ा, आज फरीदाबाद चौक पे दे दिया मौत ने गेड़ा। सदा पर का जी मानस का हर पार लगावे बेड़ा, मारी बालकपन की यारी सुखी रहो दुजाना खेड़ा। मारी बालकपन की यारी सुखी रहो दुजाना खेड़ा। अर शार सिंह ने शेर शार ने छेड़ा वक्त मुंह मोड़ के चला, तेरे सुप्रत बच्चों ने मैं छोड़ के चला, हो साथी छोड़ के चला। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये रागनी मैंने जो सबसे पहले मैंने याद की थी। अच्छा, ये याद की थी? ये याद, इसको मैं जो स्कूल में बाल सभाओं में भी गाता था। अब तो मैंने बहुत टाइम से इसको जो गाया भी नहीं है। अच्छा, आपकी अपनी गाई हुई रागनी सबसे फेवरेट अभी कौन सी है जो आजकल स्टेज पर आप परफॉर्म करते हैं, जो ज्यादा लोगों की डिमांड आती है? ज्यादा लोग तो सभी किस्से की, धार्मिक, ऐतिहासिक रागनी भी बहुत ज्यादा। महाभारत की रागनी आप ज्यादा गाते हैं? हाँ, महाभारत की रागनी हम बहुत जो गाते भी हैं और लोग बाग पसंद भी करते हैं। तो महाभारत की सबसे फेवरेट रागनी कौन सी है? महाभारत की रागनी हम 2 कलाकार गाते हैं, उसको सवाल जवाब की है वो रागनी। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है उस रागनी में। अच्छा। उसको सबसे ज्यादा लोग बाग पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और मांग भी होती है उसकी। अच्छा। और अच्छी भी रागनी है वो। तो आपका कौन सा पार्ट रहता है उसमें? उसमें मेरा पार्ट श्री कृष्ण जी का रहता है। अच्छा, कुछ अपना ही पार्ट? पहले जब मैं गुरुजी के साथ में उसको गाता था तो मेरा पार्ट अर्जुन का रहा करता अच्छा था। अच्छा। हाँ। अब आप सीनियर टीम आ गए। अब मुझे जो नहीं, सीनियरिटी तो खैर वो, हाँ नहीं मतलब वो हाँ, ठीक लेकिन ये है कि अब जो पार्ट है मुझे वो श्री कृष्ण जी का पार्ट मुझे करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी का कुछ एक आध उसमें से भी कुछ पंक्ति सुना दो, अगर कुछ है, हाँ। अगर सुना सकते हैं तो। हाँ, श्री कृष्ण जी का उसमें से भी बताऊंगा मैं आपको। उसमें क्या है कि अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में अर्जुन को थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि वो कर्ण से युद्ध कर रहे थे और बार बार कर्ण के रथ को पीछे की तरफ हटा रहे थे।
एक बार कर्ण ने भी एक ऐसा बाण चलाया कि अर्जुन के रथ को 3 कदम पीछे की तरफ हटा दिया। तो कृष्ण जी ने कह दिया, अरे वाह, शाबाश कर्ण। जब कर्ण के नाम की शाबाशी सुनी तो अर्जुन को फिर उससे ये महसूस हुआ कि मेरे लिए कृष्ण जी ने शाबाशी क्यों नहीं दी। मेरे लिए क्यों नहीं कहा। हाँ, तो फिर वहां का जो संवाद लिखा है गुरुजी लड्डन सिंह जी ने कि अर्जुन पहले जो सवाल कर रहे हैं उसके बाद में श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं। जी। मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है, ये अर्जुन को भारी। मरूंगा बतला दो ये भेद, लड़ी ना लड़ाई जावे, ध्यान रण में बट जाने से। 7 कदम रथ फेंक्या था जब, कर्ण बचा कट जाने से। फिर कर्ण को शाबाशी क्यों, रथ 3 कदम हट जाने से। कर्ण को शाबाशी क्यों, रथ 3 कदम हट जाने से। मैं तो गया मान मन में, कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं तो गया मान मन में, दिन की होगी रात। अर्जुन इस रण में जब यो ढंग है, फिर आगे क्या हालात। अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश, सुन ले राज की है बात। अर्जुन हो कदे मुख से दूं मैं कार्ड, हार्ड फेल हो तेरा बलकारी। मरूंगा बतला दो ये भेद। इस तरह से संवाद है। वो संवाद है उसमें। अच्छा भाटी जी, ये बताइए जी कि ये रागनियाँ जो पहले हमारे बुजुर्ग हैं या जो पहली जनरेशन के लोग हैं वो बहुत सुनते थे और बड़ा इसका क्रेज था। हाँ, अभी जो नई जनरेशन के बच्चे हैं या नई जनरेशन के जो युवा हैं, आप रागनी गाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, तो अभी उन लोगों में भी इंटरेस्ट है इसको सुनने का? उन लोगों में है लेकिन कम है। कम है। हाँ, लेकिन उन लोगों का क्या है कि डांस की तरफ ज्यादा रुझान रहता है। हाँ, और आजकल के जो क्या है कि थोड़ा सा जिनमें हंसी मजाक का हो, कुछ कॉमेडी के टाइप का हो, उन चीज़ों में जो थोड़ा सा युवाओं की। लेकिन आपके प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जैसे, तो बड़ा क्राउड रहता है प्रोग्राम्स में। वो लोग हैं अभी खैर आप वाले, आपके भी सुनने वाले। तो ये प्रोग्राम्स आप लोग कर रहे हैं तो इसमें आपकी जीविका, क्योंकि रागनी सिंगर पहले के टाइम में तो बेचारे बड़ी उनकी कवियों की और गाने वालों की पोजीशन बड़ी नाजुक रहती थी, लेकिन अभी उसमें कुछ सुधार आया है, अभी कुछ चीजें अच्छी होने लगी हैं। अब बहुत सुधार हो गया। पहले क्या है कि शौक के रूप में लोग बाग गाते थे, शौक के रूप में सुनते थे। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा जो भी अपना बजट होता है, सभी कलाकारों का हमारे साथ में 15 लोग और भी जुड़ते हैं। मतलब ये देहाती रागनी का जो क्षेत्र है, ये इसमें भी प्रोफेशनलाइज्म हो गया। हाँ, ये प्रोफेशनल हो गया। और प्रोफेशनल हमारे गुरुजी ब्रह्मपाल नागर जी, पहले उन्होंने स्टार्टिंग की थी। अच्छा, गुरु आपके बहुत तेज हैं। तो लोग बाग क्या है कि पहले शर्म मानते थे कि भाई पैसा मांगने में शर्म करते थे कि यार कैसे पैसा मांगे जी। लेकिन फिर क्या है कि आना भी होता है, जाना भी होता है, काम भी छुटता है, 10 लोग और भी साथ में जोड़ने होते हैं, फिर उनकी जीविका कैसे चले। अगर होना जरूरी है। अगर मान लो वो शौक में ही रह जाएं तो फिर उनके घर को, उनके परिवार को कौन मैनेज करे, कहाँ से उनके लिए खर्चा है। अब यहाँ से अगर मान लो 200-300 किलोमीटर दूर जा भी रहा आदमी, समय भी खर्च हो रहा है, आने जाने का, कन्वेंस का, उन चीज़ों का भी खर्च है, और फिर उसको अपनी जीविका चलाने के लिए भी खर्च चाहिए, तो कहाँ से। अब तो आप लोगों का बड़ा बढ़िया सिस्टम है। हाँ, अब जो माँ सरस्वती की कृपा से, गुरुजी का आशीर्वाद से अब खूब है। अच्छा भाटी जी, एक चीज़ और बताइए आप कि गुरु तो आपके ब्रह्मपाल नागर हैं और बड़ा उनका नाम है, तो अभी रागनियाँ आप गा रहे हैं, सारी चीज़ें, तो अभी आगे नेक्स्ट कुछ आप लोग इस क्षेत्र में कुछ चीज़ों को अपग्रेड करना चाहते हैं, या कुछ इसमें कुछ बदलाव या कुछ सुधार या कुछ इस तरीके? हाँ, बदलाव तो हुए इनमें, पहले से भी जो बदलाव काफ़ी हुआ है। क्या है कि पहले सांग के रूप में सुनते थे लोग बाग, अब सांग से अलग हट करके रागनी। और अब भी हमारी चाहती होती है कि हम स्टेज से जो अच्छी से अच्छी कथा सुनाएं, लोगों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं। राजस्थान में तो ये समझ लो कि पूरे किस्से की
को लगातार कंटिन्यू सुनना चाहते हैं लोग अच्छा, बाग। पूरा उसका हाँ कि जी पूरा लास्ट तक आप सुनाइए। हमारी भी कोशिश रहती है। उसमें लेडीज भी होती हैं हमारे साथ में, पहले लेडीज नहीं थी, अब तो लेडीज कलाकार जो हैं अब तो काफ़ी टाइम से हैं, क्योंकि पहले करमपाल शर्मा जी, मंजू शर्मा जी या और भी जो कुछ कलाकार ऐसी लेडीज आई, उनसे लोगों का रुझान काफ़ी हो गया इसकी तरफ। आसपास के क्षेत्र में आपका नाम है, लोग आपको रागनी गायक के नाम से जानते हैं, तो अभी कैसा फील होता है? लोग सम्मान भी देते होंगे? हाँ, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत रेस्पेक्ट भी मिलता है हमको। और जो भी देखते होंगे कि भाई, हाँ तो हमने खुद सोचा भी नहीं था कि भाई मान लो कि हमको इस तरह का जो इसमें रेस्पेक्ट सम्मान अपना जो मिलेगा, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा से हमको बहुत सम्मान मिलता है, बहुत प्यार मिलता है लोगों का, अपना युवाओं का भी, नौजवानों का भी और बुजुर्गों का भी बहुत प्यार मिलता है। आपके गांव के एक और भी सिंगर थे? हमारे गांव के हैं एक सिंगर और एक क्या कई हैं गांव में सिंगर, तो कई हैं। सुरेंद्र भाटी हैं। सुरेंद्र भाटी, जिनके बड़े बड़े लंबे लंबे हाँ, बाल थे। हम जो दोनों ने साथ में ही, अच्छा, वो आपके ग्रुप के, आपके मतलब हाँ, वो हमारे साथ में ही अपना जो और थोड़ा सा अलग करने लगे, वो भी अलग कर लेते हैं। आजकल दिखाई नहीं देते वो, कहाँ उनकी रागनी वागनी ज्यादा? वो करते हैं, वो भी अपना जो रागनियों के भी, भजनों के भी वो कार्यक्रम ज्यादातर करते हैं। हाँ, अच्छा, होते हैं उनके भी प्रोग्राम, पर ये है कि बस हम साथ में ना दिखाई देते, थोड़ा सा हमारा अपना जो हम अलग कर लेते हैं। वो बाहर रहते हैं, गांव में? गांव में ही रहते हैं वो भी। अच्छा, गांव में रहते हैं। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी आपका जो ग्रुप है बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है सारी चीज़ों में जी। तो देशभक्ति की कोई रागनी आपकी है कोई जो अच्छी? हाँ, देशभक्ति की रागनी है काफ़ी। अच्छा, हाँ, जो हमारे गुरुजी ने लिखी है रागनी, उनको भी हम गाते हैं। कुछ और भी देशभक्ति की रागनियाँ हैं। तो एक कोई बढ़िया सी कोई और हमारे दर्शकों को सुनाओ, कोई बढ़िया अच्छी रागनी। हाँ, देशभक्ति की रागनी हमारे गुरुजी ने, कारगिल जब युद्ध हुआ था जी, तो उस समय जो कारगिल युद्ध की रागनी लिखी थी गुरुजी ने। जब कारगिल में यानी कि हमारी कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तानी कुछ घुसपैठियों ने, तो उस समय की रागनी लिखी थी। और उस समय कारगिल को कैसे फतेह किया था हिंदुस्तानी फौजियों ने, तो वो रागनी थी, उसको सुनाता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भारत माँ की आज बढ़ा दी ऊंची शान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। भारत माँ की आज बढ़ा दी ऊंची शान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। जय हिंद के नारे बोले थे वो, बढ़ते बढ़ते चले गए, आंधी तूफान बर्फ पे ऊपर चढ़ते चढ़ते चले गए। अरे वो ऊपर और हम नीचे, उस समय दुश्मन ऊपर थे, वो ऊपर और हम नीचे, पर भिड़ते भिड़ते चले गए, दुश्मन का दिया खोज मिटावो, लड़ते लड़ते चले गए, दुश्मन का दिया खोज मिटावो, लड़ते लड़ते चले गए। सीमा पे दुश्मन का ना छोड़ा, सीमा पे दुश्मन का ना छोड़ा, नाम निशान फौजियों ने, पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने गाया। दर्शकों, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं उसमें रागनियाँ ज़रूर शामिल होती हैं, और मेरा तो कहना है कि नई जनरेशन के लोग भी इन सब चीज़ों को समझें, देखें, क्योंकि इनमें पूरे इतिहास का सार है। हिंदुस्तान की जो आत्मा है, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं रागनियों के माध्यम से भाटी जी और भाटी जी से जैसे अनेकों जो सिंगर हैं वो आप लोगों के बीच में उनको लाते हैं। भाटी जी, आपको एक सम्मान भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, पारिवारिक परिस्थितियां भी ठीक हो गई, तो सारा कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत किस तरीके की है? हाँ, सब उसकी माता रानी की कृपा से बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है। और रागनियों में क्या है कि जो इसमें भजन भी होते हैं, इसमें उपदेशक रागनी भी होती हैं, देशभक्ति रागनी भी होती हैं,
किस्सा कथाएं भी होती हैं। अच्छा, भजन कोई है आपका हिट, कोई भजन? हाँ, भजन भी है। एक फ्लेवर भजन का भी दे दो। और इसमें क्या है कि बीच बीच में जो नौजवानों को जोड़े रखने के लिए, ताकि वो हमारी संस्कृति को समझ सकें, हमारी इस लोक विधा से जुड़े रहें, अपने किस्साओं को, कथाओं को समझते रहें, तो उनको भी जो उसमें शामिल करने के लिए, जोड़े रखने के लिए हम कुछ जो हरियाणवी नृत्य भी, अपने जो कुछ जो पौराणिक नृत्य हैं जो लेडीजों के द्वारा होते हैं, तो उससे क्या है कि युवा भी जुड़ जाते हैं, नौजवान भी जुड़ जाते हैं, बच्चे भी जुड़ जाते हैं। सेगमेंट बन जाता है। उससे क्या है कि वो सारा रस हमारे जो प्रोग्राम में मिल जाता है उनको। भाई देशभक्ति का भी, भजनों का भी। भजन और सुना दो जरा दर्शकों को एक भजन। जी, भजन भी सुनाता हूँ मैं आपको। ये जो भजन है, क्योंकि बाबा मोहन राम जो बहुत ज्यादा पूजा होती है, मैं भी बाबा मोहन राम की काफी पूजा करता हूँ। मोहन राम बाबा का ज्यादा। हाँ, बाबा मोहन राम के जो, क्योंकि हमारे जो काली खोड़ी धाम है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पूजा होती है। भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है क्या, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? भिवाड़ी। हाँ, भिवाड़ी के पास ही है। भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही है, और बाबा की बहुत बड़ी पूजा। जब से हमने भी पूजा की है तो बाबा ने, समझ लो बाबा की कृपा से। चलो बाबा जी वाला ही सुना दो। तो गुरुजी ने ये भजन लिखा है, और उनके नाम को, उनके धाम को, क्योंकि श्री कृष्ण जी का ही रूप बाबा मोहन राम को मानते हैं। जी 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 जी। उनका ये भजन है। सबसे ऊंचा काली खोड़ी धाम, वो अजब निराले बाबा मोहन राम। सबसे ऊंचा काली खोड़ी धाम, अजब निराले बाबा मोहन राम। अजब निराले बाबा मोहन राम। हर नंदी का भात भर्या वो ही मोहन राम है, नरसी जी का मान करया वो ही मोहन राम है, पापियों को दिया हरा वो ही मोहन राम है। माखन के चुराने वाला वो ही घन श्याम है, गायों को चराने वाला वो ही घन श्याम है, रास के रचाने वाला वो ही घन श्याम है, रास के रचाने वाला वो ही घन श्याम है। हो नरसिंह बन हिरणा कुस करया तमाम, अजब निराले बाबा मोहन राम। अजब निराले बाबा मोहन राम। भाटी जी, एक रागनी आपकी प्रियंका चौधरी के साथ है, नरसी के, उसकी नरसी का भात है। हाँ हाँ, प्रियंका चौधरी के साथ में उस रागनी को बहुत जो पसंद किया गया। तो गाना मैं आपकी वो रागनी में मुंबई में भी सुनता था। हाँ, उसका भाई एक जो आपका पार्ट है उसमें से और जरा सुना दो एक। वो बड़ी शानदार रागनी है आप। हाँ, वो रागनी क्या है कि हमारे चाचा हैं रघुराज भाटी जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं वो कासना के। हाँ भाटी जी, हर साल होली मिलन समारोह करवाते हैं। हमारे भाई प्रवीण भारतीय भी उसमें उपस्थित होते हैं और उस कार्यक्रम में भी थे। जी जी जी। तो उस प्रोग्राम में प्रियंका चौधरी जी को बुलवाया था, और वो रागनी मैंने पहली बार उस टाइम गाई थी। अच्छा, हाँ। और प्रियंका चौधरी के साथ में हम दोनों कलाकारों ने उस रागनी को प्रस्तुत किया। उस समय किए कि जिस समय श्री कृष्ण जी जो हर नंदी के भांति बन करके आते हैं नरसी जी के साथ में, तो उन्होंने भात में दिया था कुछ, जो क्या क्या चीज दी थी, किस तरह का भात भरा था, उस टाइम की वो रागनी है जी। लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल, हो लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। भात भरण नंदलाल, लगे भात भरण नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। वो भारी हो गई भीड़ वहां पे, जिक्रा हर नर नारी का, क्या बाबा जी भात भरेगा बोधा भाग बिचारी का। किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का, किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का। सबसे पहले हर नंदी को दक्षिणी चीर उड़ाया था, हीरे मोती दिए भात में
थाल छलकता आया था, रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। रथ में दे के हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था। अरे जो सामान लिखा पर्चे में, जो सामान लिखा पर्चे में, लेना आप संभाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंद लाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंद लाल। बड़ी शानदार रागनी है यार। हाँ। बहुत शानदार। इस रागनी को बहुत जो मांग भी होती है, प्रियंका चौधरी को अगर साथ में बुलवाते हैं तो बहुत ज्यादा जो मांग होती है इस रागनी नहीं, किसने लिखी है रागनी? ये रागनी स्वर्गीय गुरुजी जयकरण कवि जी शेरपुर के, अच्छा, उन्होंने लिखी। अच्छा, उन्होंने लिखी थी। हाँ, काफी अच्छी उनकी और भी अनेकों रागनी हैं जो हम कुछ गाते हैं स्टेज के माध्यम से भी, क्योंकि उनकी रागनियाँ, पंडित राम रतन जी की भी रागनियाँ, बहुत रागनियाँ, बहुत कवियों का है। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जयवीर भाटी जी, जो हरियाणवी सिंगर हैं, इन्होंने अपनी जो रागनियाँ गाई हैं उन सबको आज हमने उनके थोड़े थोड़े पार्ट आप लोगों को सुनवाए। आज भाटी जी ने लाइव ही आपको हमारे प्रोग्राम में रागनियाँ सुनाई और अपने पूरे जीवन यात्रा के बारे में बताया। और बहुत शानदार आप स्वभाव के भी हैं और बड़ा हेल्पिंग नेचर है भाटी जी का, और बड़ी अच्छी प्रोग्रेस ये रागनी के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो भाटी जी, आज के प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पवार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और आपने जो हमारी जीवन गाथा को आपने अपने चैनल के माध्यम से श्रोताओं तक पहुँचाने का हकदार हैं। आपका वो कद है कि आपका जो जीवन परिचय है, आपका जो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, वो आपके चाहने वाले, आपके मानने वाले लोग उस चीज़ को जिज्ञासा होती है, उस चीज़ को जाने पहचाने। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमने बताया जयवीर भाटी जी थे। तो आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार। नमस्कार।